नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र के दिव्यापुर गांव में खेत से दूसरे खेत में घास डालने को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें फावड़े से हमला किए जाने का आरोप है। घटना में बहू, सास समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट साफ दिखाई दे रही है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित राधेश्याम की तहरीर पर शाहबाद पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक रामपुर से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने मामूली विवाद के चलते अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना थाना विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के पुरैना गांव की है, जहां बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर मां को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक 48 वर्षीय कन्या देवी का अपने बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि विवाद की वजह मां की तरफ से अच्छा खाना नहीं बनाना था। मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी बेटे ने गुस्से में आकर मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बता दें कि हमले में कन्या देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि देश में पेपर लीक की घटनाओं और शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था में गिरावट के कारण लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन समस्याओं पर प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। कृष्ण कुमार यादव ने चेतावनी दी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएगी और छात्रों के हितों की आवाज बुलंद करती रहेगी। उनकी बातों को सुनते क्या कसूर है? हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पेपर पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक। बच्चों क्या कसूर है? हम लोग जो है राजनीतिक दल से उठ करके सामाजिक संगठनों को, अंबेडकर नगर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, पत्रकार साथियों से भी निवेदन है कि अगर राजनीतिक पार्टियां आएंगी, सत्ता आएगी, जाएगी, इससे ऊपर उठ करके अगर हम अपने बेटी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों के इस भविष्य में अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं, इस जीने से कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं अंबेडकर प्रतिमा जी के बाबा साहब के नीचे इनसे प्रेरणा लेते हुए मैं कसम खा रहा हूं, आपसे विश्वास दिला रहा हूं, जनपद वासियों से अपील कर रहा हूं कि राजनीतिक दल से आप ऊपर उठ करके अपने बच्चों को, बेटियों के सम्मान में, एक बेटी हमारी अंबेडकर नगर से निकल मीडिया पे ट्रोल हो रही है, हाई ट्रेंड हो रही है, वो वहां तक पहुंच सकती है। हम लोग अपने घर से निकल के उसकी आवाज को अगर नहीं उठा सकते हैं, तो राजनीति करने से कोई मतलब नहीं रह गया है, सामाजिक कार्य करने से कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आवाज बन दीजिए। आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, अंबेडकर नगर वासियों को, किसानों से, माताओं बहनों से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, सब लोग आइए और इस गूंगी बहरी सरकार को, इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज उसी बच्चों ने उनका समर्थन किया था, आज उनको तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, इंटरनेट बंद करके उनके जिस्मों को बेइज्जत किया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, पुनः मैं कहता हूं, सब लोग आइए, मदद करिए, राजनीति से ऊपर उठ के दिल बड़ा करके आओ और आवाज दो, इस गूंगी बहरी सरकार को आवाज दो कि अगर बच्चों को भविष्य आप नहीं दे सकते हैं, उनके शिक्षा पे आप नहीं बोल सकते हैं, तो आप इस देश को चलाने के हकदार भी नहीं है। छोड़ो सिंहासन गद्दी, छोड़ दो।
वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गौकशी के मामले में वांछित आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार जहानाबाद थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्धों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान आरोपी कासिम अली के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि सिपाही अनुराग के दाहिने हाथ में गोली लगने से वो घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि 20 और 21 जुलाई 2026 की रात जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंसौली में गन्ने के खेत में गौवंशीय बछड़े का वध कर उसके अवशेष फेंक दिए गए थे। सूचना मिलने पर 21 जुलाई को थाना जहानाबाद में उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। देखिए, 21 तारीख को थाना जहानाबाद पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना अंतर्गत एक गांव के गन्ने के खेत में एक गौवंशीय बछड़े के अवशेष पड़े हुए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल वहां मौके पर विज़िट किया गया और इसमें जो भी तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पे एक काऊ स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। तत्काल इसमें मेरे द्वारा टीमें जो हैं गठित की गई इस घटना के उद्भेदन के लिए और इस घटना को वर्कआउट किया गया और इसमें जब जो आरोपी हैं उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उन पे फायरिंग की गई, जिसमें से एक जो एक्यूज़ था उसको गोली लगी। 3 कुल बदमाश इसमें एनकाउंटर में पकड़े गए हैं, जिसमें एक कासिम, राशिद और तीसरा इस्लाम है। कासिम जो है उसको पैर में गोली लगी है और इसमें पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि एक अभियुक्त राशिद जो अरेस्टेड है उसके पिता बुंदन खान ये उम्रा पे जा रहे थे। उसी उपलक्ष्य में एक दावत का इनके यहाँ पे आयोजन था और उसी दावत में एक गौवंशीय पशु जो है उसको इन्होंने इसका वध किया और उसको कंज्यूम किया। इस घटना में जो और वांछित हैं जैसे बुंदन खां और एक और जो वांछित है और उसके और भी कुछ सहअभियुक्त हैं जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम बहुत शीघ्र ही सुनिश्चित कराएंगे और इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनकी संपत्ति का भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, जिसके बाद उसकी जब्तीकरण और अन्य जो प्रिवेंटिव कार्रवाई हैं वो भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अलीगढ़ में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और शिक्षा क्षेत्र में नेताओं ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती परेशानियों के लिए केंद्र जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि मौजूदा हालातों के बावजूद शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई। निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 7 साल से अखबारों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि गरीबों की आवाज जो है वो उठाता है तो वो उसका नाम इंजीनियर आर यूनुस है। मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ दिल्ली में बर्बरता का काम हो रहा है। सोनक बांचुक जो है सामाजिक कार्यकर्ता पूरा देश से नाम से परिचित है। 28 जून को जो है जंतर मंतर पे नमक और पानी के सहारे वो हड़ताल में बैठे। आज आपने क्या किया? आज आप अर्धनग्न हुए क्या? इसलिए आज इसलिए अर्धनग्न हुए हैं कि निर्दोष छात्र हैं, उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ है तो हम दुनिया के वो हुए हैं। झूठी FIR दर्ज हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि झूठी FIR हुई है उनको वापस लिया जाए। कराया हुआ है कौन बना रहा है? देश के अंदर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर ये मोदी सरकार एक नाकारा सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसने छात्रों का दमन, जिस प्रकार दिल्ली के जंतर मंतर से वो शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, उसका दमन जिस तरह से छात्रों को मारा है, बर्बरता की वो सारी हदें पार कर दी है, उसके खिलाफ आज हमारा ये आक्रोश रही है। अलीगढ़ की धरती से, अलीगढ़ की जनता की ओर से ये पुकार है कि है मोदी सरकार, जो तुझे गुमान है कि तेरे पास ED है, CBI है, इनकम टैक्स है और तमाम
व्यवस्थाएं हैं तो उसके दम पे तुम लाठी के दम पे सरकार चला लोगे। तो है गुमान वाली सरकार, है तानाशाही सरकार, तुमको ये संदेश है। वहीं बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के गांव निरंजन नगला में देर रात एक घर में अचानक भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते कृष्णपाल पुत्र इतवारी लाल के पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठते देख परिवार में अफरा तफरी मच गई। कृष्णपाल ने सूझबूझ दिखाते हुए सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण अग्निकांड में घर में रखे करीब 50,000 रुपए नगद, अनाज, कपड़े, बर्तन और घरेलू उपयोग का अन्य सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। नाम है तुम्हारा? कृष्णपाल है। पिता का नाम? इतवारी लाल है। क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? आग ही लगी घर पे रात 11 बजे। कितने बजे घटना हुई है? 11 बजे गए, सोइए तो सर। पुलिस को सूचना करी थी आपने? पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई तब तक बुझा ली गाँव वालों ने। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ आपका? रुपया तो कम से कम 5 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, पैसे कितने रखे थे? पैसे नगद 50,000। और क्या क्या जलाया आपका? अनाज जरिए हो, टाटा जरिए हो, हुआ को तार फार सब जरिए, और नुकसान ज़्यादा हो। घर में गृहस्थी का क्या क्या सामान था? जी बर्तन फर्तन, आटा फाटा सब जल गए। अच्छा, क्या कुछ चाहते हैं अब आप? अब यही चाहते सरकार से कुछ सारा मिल जाए। ठीक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार धनौरा विधानसभा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री इंद्रपाल बजरंगी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि धनौरा विधायक राजीव तरारा ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई। इस दौरान विधायक राजीव तरारा ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बूथ स्तर का संगठन है। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, शक्ति केंद्र संयोजक और प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी संगठन की रीढ़ है। उन्होंने सभी बूथ अध्यक्षों से अपील की है कि वो अपने अपने बूथ को और मजबूत बनाएं, जनता से लगातार संपर्क बनाए रखें और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सम्मेलन में संगठन को और सक्रिय बनाने पर भी जोर दिया गया। वहीं अमरोहा के गजरौला विकासखंड परिसर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों यानी बीडीसी के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। समारोह के दौरान बीडीसी सदस्यों को सम्मानित करते हुए उनके क्षेत्रीय विकास कार्यों में योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में गजरौला ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी और भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी ने सभी जनप्रतिनिधियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग बेहद जरूरी है और आपसी समन्वय और सहयोग से गजरौला क्षेत्र में विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने गजरौला ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक बनाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के सभी जो हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख थे उनको प्रशासक के रूप में 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनको प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी है। तो उसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो और वो हमेशा इस उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व ऐसे ही करते रहें आगामी 2027 में। और जहां तक आज के कार्यक्रम का सवाल है तो ये आज का कार्यक्रम जो था, जो हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे ब्लॉक के 94 सम्मानित सदस्य थे, उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम था। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्य हों, चाहे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों और जिला पंचायत के चाहे सदस्य हों, उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। केवल जो भी अपने उसका अध्यक्ष है उनको प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी है। तो चूंकि हमारे साथ 5 वर्ष ये हमारे सम्मानित बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य कंधे से कंधा मिला के उन्होंने हमारा साथ दिया। और जहां तक हमारी कार्यशैली है, हमारी कार्यशैली इस तरह की है
कि यदि हम पे कोई थोड़ा एहसान करता तो हम एहसान का बदला एहसान से ही चुकाने वाले इंसान हैं। हम मतलब की राजनीति नहीं करते। तो आपने देखा होगा कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिनका कार्यकाल पूर्ण हो गया उनको सम्मानित करने का काम हमने किया है। तो ये उसी का है कि हमने उनको आज भी एहसास कराया है कि आपका कार्यकाल भले ही पर पूर्ण हो गया हो, लेकिन आज भी आपके ऊपर या आपके साथी के रूप में हम प्रशासक के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपकी या जनता की जो भी समस्याएं आपके माध्यम से हमारे तक आएंगी उनको निराकरण कराने का काम करेंगे। और क्षेत्र में जिस तरीके से अब तक 5 वर्ष के अंदर बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को सार्थक करते। ललितपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 रोड़ा के पास की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों चचेरे भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति को संभाला और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। बताया जा रहा है कि मृतक आपस में चचेरे भाई थे। जैसे ही हादसे की जानकारी उनके परिजनों को मिली, घर में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं डॉक्टरों ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और ट्रक चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जाँच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा हल्के पाला ये बताओ क्या है पूरी घटना, क्या हुई? हमारा गांव का केरोसिन हो गया बंद। एक मिनट। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ बताओ। हमारा रोड़ा का केरोसिन कर दिया बंद। तो हमारा बच्चा लोग पेट्रोल पंप केरोसिन करने के लिए आ रहे थे, सीधी साइड से आ रहे थे और गाड़ी केरोसिन में आया तो बच्चों लोग को देख नहीं पाया और गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया। तीनों बच्चों को स्पॉट पे जान दिया। रिश्ते में कौन लगती है तीनों? किसने मारी टक्कर? ये मतलब ट्रक वाले ने मारी। रिश्ते में कौन लगती है तीनों? बच्चे आ रहे थे। 14 साल के, मतलब एक 8 साल का था और एक 15 साल का, एक 12 साल का। रिश्ते में कौन लगते हैं लोग? बच्चे जा रहे थे कुएं पे। ये रिश्ते में कौन लगते हैं सभी बच्चे? ये हमारा मतलब नाती लगते हैं। आपस में कौन लगते हैं तीनों मृतक? मेरे तो मतलब भाई हैं। तीनों भाई हैं, चचेरे भाई। कहाँ पर हुआ है एक्सीडेंट? ये रेलवे मतलब ब्रिज के पास। कैसे थे ये लोग? ये बाइक से थे। कहाँ खेत जा रहे थे? खेत पे जा रहा। वहीं बहराइच जिले के बौंडी थाना क्षेत्र के उच्च गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी राम मिलन की मासूम बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान पास में लगे बिजली के खंभे में अचानक करंट उतर आया, जिसकी चपेट में बच्ची आ गई। बेटी को करंट से तड़पता देख मां उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ी, लेकिन वो भी बिजली के करंट की चपेट में आ गई। करंट का झटका इतना तेज था कि मां और बेटी दोनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची बौंडी थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम भी आपका? राम मिलन सिंह भैया। कहाँ के रहने वाले? ऊंच गांव, थाना बौड़ी। अच्छा, जो माँ बेटी की मौत हुई, क्या रहा घटना, कैसे क्या हुआ? भैया एक खंभा हमरे बिल्कुल दौरे पर लाग है, जस्ट नुक्कड़ पर। उमा एक जौन है तार रहा है तो बिटिया हमारे ख्याल है लड़का रहा है, बिटिया सब ख्याल रहा है, बिटिया गए उसका पकड़ ली बस वो गहीं छोड़ा वही चपक गई भैया। जो ले सब कोई फिर रहबो ना करे, सब अपने अपने काम पर रहे। जब आए तब देखिन तब जौन है उसका उठाए के सब धरिन, तब तक सब काम खत्म रहा। हम खेते में रहा। किसकी मौत हुई? हमरे बिटिया के, हमरे दीदी के। तो इसमें किसकी लापरवाही है? बिजली विभाग की? अब हम किसको कह सकते हैं भैया। ये तार कहाँ पे था? हमरे बिल्कुल दौरे पे है, बिल्कुल दौरे पे खंभा एक गड़ा है। तो इस शिकायत पर कभी की थी आपने? नहीं, कबहू पर करंट भैया उतरत नहीं रहा। अचानक पता नहीं कहाँ से आएगा। वहीं सीतापुर में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर जिले में तैनात 7 शिक्षकों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। जांच में इन शिक्षकों के टीईटी और डीएलएड प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। विभाग ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को सभी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की निर्देश भी दे दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ जांच लगातार जारी है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 22 जुलाई 2026 को जारी आदेश के मुताबिक अलग अलग विकास खंडों में तैनात 7 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। इनमें खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय, हाजीपुर की कुसुमलता,
लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय भानपुर के मनीष सिंह और प्राथमिक विद्यालय गणेशपुर के भूपेंद्र कुमार शामिल हैं। इनके टीईटी अंक पत्र जांच में फर्जी। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सड़क हादसे में 3 चचेरे भाइयों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे पर कट नहीं होने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और हाईवे पर आवागमन प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास शुरू किया। प्रशासन की ओर से जाम खुलवाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।